ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर लगातार काम कर रही है और इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है 2027 के लिए। वहीं इस रणनीति में बीच में जो फंस रहे हैं, बार बार सवालों के घेरे में घिरते जा रहे हैं, वो है अखिलेश यादव। और इसी के चलते केशव प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने अखिलेश को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, केशव प्रसाद मौर्य ने इनडायरेक्टली अखिलेश यादव पर एक ऐसा तंज कसा है। उन्होंने साफ कहा है कि जो लोग मस्जिद जाते हैं, दरगाह जाते हैं, वो हिंदुओं का दर्द क्या समझेंगे। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं कि कैसे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। उसमें बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं, तमाम लोग हैं। और योगी आदित्यनाथ का बयान भी आपने सुना था कि किस तरीके से उन्होंने बयान दिया था कि गाजा के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले लोग आखिर अब कहाँ हैं। और ये वाकई बात ठीक भी थी कि गाजा का समर्थन आप करते हैं, आप प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बांग्लादेश के अंदर हो रहा है तब अखिलेश यादव कहां जाते हैं, तब विपक्षी पार्टी आखिर क्यों नहीं सड़कों पर होती है। केशव प्रसाद मौर्य ने इसी संदर्भ में बयान दिया और केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से यह कहा गया कि जो मस्जिद जाते हो, जो दरगाह जाते हो, वो खासतौर पर हिंदुओं का दर्द नहीं समझ सकते। आपने देखा था कि अखिलेश यादव 6 दिसंबर को जब बाबरी विध्वंस की बरसी थी तो दरगाह गए थे, चादर उनकी तरफ से चढ़ाई गई थी, वो मस्जिद भी लगातार जाते रहते हैं। तो इसी संदर्भ में केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से सवाल पूछा है कि आखिर हिंदुओं के मामले पर आप चुप क्यों रहते हैं। समाजवादी पार्टी से सवाल पूछा गया है, क्योंकि कांग्रेस की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा है कि कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आया जो कि समर्थन में हो और बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं सड़कों पर वो उतरे हों। जबकि हमने देखा है कि योगी आदित्यनाथ का बयान भी आ गया है, केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आ गया है, लेकिन क्या अखिलेश यादव अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य पर कटाक्ष कर रहे हैं, अपनी पीढ़ियों की बात को कहते हैं, लेकिन वो हिंदुओं के समर्थन में कोई वाक्य नहीं कहते हैं। जिससे कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में ये लग रहा है कि 2027 का चुनाव आप देखेंगी कि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर ही लड़ेगी, क्योंकि इससे पहले जब लोकसभा चुनाव था तब हमने जरूर देखा था कि उसका जो फोकस था वो विकास की ओर हो गया था। जी, जैसे कि हमें देखने को मिला था 2022 में भी हिंदुत्व के एजेंडे पर काम किया गया था, लेकिन लोकसभा चुनावों में विकास के एजेंडे पर काम किया गया था। तो 2027 क्या हिंदुत्व का एजेंडा फिर से लहराएगा? बिल्कुल, देखिए 2027 माफ करिएगा 2017 और 2022 का एग्जाम्पल आप जरूर दे सकती हैं। हाँ, लोकसभा चुनाव का एग्जाम्पल हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि विकास के मुद्दे पर कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस हो गया था और उसका नतीजा ये रहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उतनी सीटें नहीं आ पाई बीजेपी की जितनी बीजेपी चाहती थी। लेकिन विधानसभा चुनाव का जिक्र करें तो 2017 में भी हिंदुत्व के एजेंडे पर लड़ा गया था, 2022 में भी हिंदुत्व के एजेंडे पर लड़ा गया था और 2027 में भी वही तैयारी है कि हिंदुत्व के एजेंडे पर लड़ा जाए। इसलिए हिंदुत्व की बात सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर केशव प्रसाद मौर्य से लेकर ब्रजेश पाठक तक कर रहे हैं। आपने विधानसभा के अंदर देखा है कि विधानसभा के अंदर संभल का मुद्दा हो, बरेली का मुद्दा हो, मौलाना को लेकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि अगर कोई दंगा करेगा तो जाके बरेली के मौलाना से पूछ लो। तो संभल की बात हो या फिर बरेली की बात हो या फिर उन मंदिरों के उद्धार की बात हो, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम अरब रुपया खर्च कर रहे हैं और बरेली में हम मंदिरों का जीर्णोद्धार करवा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि हिंदुत्व का एजेंडा ही अभी आगे चलने वाला है। 2027 तक हिंदुत्व का एजेंडा ही चलेगा और कहीं ना कहीं हिंदुत्व के एजेंडे से योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सीएम बन सकते हैं। लेकिन इस एजेंडे के चलते अखिलेश यादव बार बार कटघरे में खड़े हो जा रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव अभी सोच रहे हैं कि उन्हें करना क्या है। क्योंकि देखिए, मौलाना तौकीर रजा का जब मामला सामने आया तो वो सीधे तौर पर तो नहीं उतरे, लेकिन हाँ, उन्होंने ये जताने की जरूर कोशिश की कि वो मुसलमानों के मसीहा हैं। लेकिन बार बार जो वो पीढ़ी की बात कर रहे हैं, यानी अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में वो ब्राह्मण भी ले आते हैं। तो उनका अभी कंफ्यूजन है कि हमें क्या करना है, हिंदुत्व की बात करनी है, नहीं करनी है, या फिर हमें मुसलमानों पर ही फोकस करना है। क्योंकि देखिए, मुसलमानों का जिक्र करते हैं तो मुसलमानों को कभी भी नाराज ना तो मुलायम सिंह यादव की तरफ से किया गया और ना ही अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। बिल्कुल, उनकी रणनीति जो है अभी उलझी हुई है और इसी के चलते वो मुसलमानों को नाराज न कर दे, इसलिए अभी वो असमंजस में है कि कहीं हिंदुओं का साथ देते देते मुसलमान उनसे छिटक ना जाए। देखिए, लेकिन अभी अखिलेश यादव अगर हिंदुओं के समर्थन में कुछ बयान नहीं देंगे या हिंदुओं का समर्थन नहीं करेंगे तो वो फंस जाएंगे। क्योंकि देखिए, योगी आदित्यनाथ हमेशा से 80-20 के फॉर्मूले की बात करते रहे हैं और इस बार भी जब एक मीडिया ने इंटरव्यू उनसे लिया
मीडिया था, मीडिया चैनल ने निजी चैनल था, तो उनकी तरफ से बाकायदा ये कहा गया था कि 80% का फॉर्मूला तो उत्तर प्रदेश में रहता ही है। यानी वो ठीक तौर पर यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो अलग अलग जातियों में लोग बटे हुए थे उनको हमने एक किया, तमाम हिंदुओं को, तो वो हिंदू जाति जो तमाम लोग हैं वो हमें ही वोट देंगे, जो 20% है वो अगर किसी को वोट देता है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि वो हिंदुत्व के एजेंडे पर ही काम करेंगे। हाँ, बात अगर मुसलमानों की करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमान तबका बीजेपी को उतना वोट नहीं करता जितना कहीं ना कहीं करना चाहिए, क्योंकि वो करता ही नहीं है, और बीजेपी भी उतने उम्मीदवार नहीं उतारती है मुसलमान कैंडिडेट, तो पूरा फोकस उनका हिंदुओं पे रहता है। और अभी जो हाल ही में हमने देखा है कि ब्राह्मण तमाम जो लोगों की एक मीटिंग हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, उससे भी काफी हलचल मची हुई है कि कैसे बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को साधना चाहती है, और अखिलेश का डर उसमें दिख रहा है। क्योंकि आप अखिलेश की कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि अखिलेश का डर किस तरीके से हावी उन पर हो रहा है, क्योंकि बार बार वो पीडीए की बात तो करते हैं लेकिन बात वो अन्य जातियों की नहीं कर पाते हैं, और वो हिंदुओं की बात तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि हिंदुओं को लेकर वो बार बार ये सोच रहे हैं। आपने पिछले दिन देखा था कि हिंदू और मुसलमान की अलग मोहब्बत को लेकर जहां भी जो दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही थी उसमें उन्होंने मुसलमानों का ही साथ दिया। बरेली में आपने देखा, बरेली में कैसे उन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडलों को तैयार किया, उसमें तमाम मुस्लिम विधायक थे, उनको बरेली भेजने की बात कही, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ जहां पर अत्याचार हुआ वहां पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। और अभी भी जो बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी के ना तो कार्यकर्ता मैदान में है, ना अखिलेश यादव की तरफ से एक शब्द कहा गया है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अखिलेश यादव एक बार फिर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अभी वो ये सोच रहे हैं कि वो हिंदुओं का समर्थन करें या फिर मुस्लिमों का समर्थन करें। हाँ, मुस्लिमों को वो नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि मुस्लिम एक मुश्त होकर उनको वोट देता रहा है। और अगर हिंदुओं की बात करें तो अगर उन्होंने इस बार हिंदुओं को नाराज किया तो वो अपनी सरकार भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अगर आपको अपनी सरकार बनानी है तो आपको तमाम जातियों के लोगों को साधना होगा। देखिए बिहार में क्या हुआ, बिहार में यही गलती हो गई। बिहार में आपने खास तौर पर हिंदुओं को नाराज कर दिया, आपने सिर्फ फोकस दो जातियों पे कर दिया, एक तो यादवों पे आपने ज्यादा फोकस कर दिया, एक मुसलमानों पे कर दिया। यादव उम्मीदवार आपने ज्यादा उतार दिए मैदान में, और आप यादव थे, तेजस्वी यादव यादव थे, तो वो समझ गए कि हमें यादव को उम्मीदवार उतारना, यादव हमें वोट कर देगा। लेकिन सिर्फ यादव और मुस्लिम से काम नहीं चलता, आपको कहीं ना कहीं अन्य जातियों को भी साधना चाहिए था। आपने देखा तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को लेकर कितना नैरेटिव सेट किया, जो कि कई लोगों को पसंद नहीं आया, खुद मुसलमानों को भी नहीं पसंद आया। जब वहां पर मीडिया चैनल गए, मुसलमानों से बातचीत की, तो मुसलमानों की तरफ से कहा गया कि ये बिल तो हमारे समर्थन में है, तो आखिर क्यों तेजस्वी यादव इसका विरोध कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव जैसी गलती अगर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कर दी तो तेजस्वी यादव वाला हाल अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अखिलेश यादव ये बखूबी जानते हैं कि तेजस्वी यादव वाला हाल उनका हो जाएगा, क्योंकि देखिए केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ बार बार बिहार का एग्जाम्पल देते हैं। उन्होंने बिहार का एग्जाम्पल दिया कि अखिलेश यादव बिहार के अंदर गए और अखिलेश यादव ने बिहार में जाके भी पीड़िए पीड़िए चिल्लाया, लेकिन अखिलेश यादव को कोई काम नहीं आ पाया और अखिलेश यादव के दोस्त तेजस्वी यादव हार गए। उसी तरीके से अखिलेश यादव का कोई भी एजेंडा काम नहीं कर पाएगा। वो उत्तर प्रदेश में चाहे कितना भी पीड़िए पीड़िए चिल्ला ले, लेकिन उनका कोई समर्थन नहीं करेगा जब तक कहीं ना कहीं वो एक फोकस ना करें कि उन्हें आखिर किसके वोट बैंक हासिल करने हैं, मुसलमानों के, अन्य जातियों के, तमाम जातियों को। क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, अभी हम खास प्रोग्राम भी लेके आएंगे, उनमें भी राजनीतिक विश्लेषकों से बातचीत की जाएगी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट होंगे, तमाम नेता होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अब जब हम पॉलिटिकल एक्सपर्ट से बात करते हैं तो वो बार बार यही कहते हैं कि अखिलेश यादव कंफ्यूजन में है। सीएम योगी आदित्यनाथ का एजेंडा साफ है कि उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे पर ही काम करना है, बीजेपी का पूरी तरीके से एजेंडा साफ है, लेकिन अखिलेश यादव का एजेंडा साफ नहीं है, और अगर वो इसी कंफ्यूजन में रहे तो हारना उनका तय है। जी, केशव प्रसाद मौर्य की इस बयान से कितना हड़कंप मचने वाला है, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि मंदिर और दरगाह जाने वाले लोग हिंदुओं का दर्द नहीं समझते हैं। देखिए अभी हिंदुओं को लेकर कई और बातें कही जाएंगी, सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य, सीएम योगी आदित्यनाथ ही नहीं, कई और नेताओं के बयान भी हिंदुओं को लेकर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हिंदुओं के सेंटीमेंट को अभी टच करना है, और वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से लेकर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक तक कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप हिंदुओं के सेंटीमेंट को अभी टच नहीं करेंगे, आप जीत अपनी पक्की नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को, तमाम जातियों को एक करके हिंदुओं के वोट बैंक हासिल करने का काम किया है, और 2027 में भी वही करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो यानी कि 2027 की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, चाहे वो बीजेपी हो या अखिलेश यादव अभी
अभी जो है असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें किस वोटर को साधना है, किस वोट बैंक को अपने पास रखना है, क्योंकि मुस्लिमों को साधते साधते वो हिंदुओं को दुख पहुंचा रहे हैं, हिंदुओं के दर्द को नहीं समझ रहे हैं। और इसी बात का जिक्र केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में इनडायरेक्टली किया है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।